कहानी स्टार्ट होती है और हम टेरेसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 19 साल होती है और वो हमेशा से ही मॉडल बनना चाहती थी। पर मॉडल बनने की इस रेस में फर्स्ट आने के लिए उसने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का घोड़ा ले रखा था, पर उनके घोड़े की सवारी करने के बावजूद भी वो रेस नहीं जीत पा रही थी। और करियर तो बड़ा नहीं होता, बस सिर्फ छेद बड़ा हो जाता है, सो अलग। टेरेसा ने अपनी ऑनलाइन बहुत सारी फोटोज डाल रखी थी ताकि कोई प्रोड्यूसर एक दिन उसे पसंद कर लेगा और मॉडल बना देगा, पर अफसोस ऐसा होता नहीं। उसकी फोटोज पेलम पाली वेबसाइट वालों के पास पहुंच जाती हैं और वो लोग उसे पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद उसे बहुत बड़ी बड़ी चीजों के ऑफर दिए जाते हैं और लालच की वजह से टेरेसा भी pelamPilai.com को ज्वाइन कर लेती है और 1 महीने तक लगातार अपने गड्ढों की सफाई करवाती है। आज टेरेसा को पिलाई करते हुए पूरे 1 महीने हो चुके हैं और वो अपने घर से भागकर gabagab.com द्वारा प्रोवाइड किए गए एक रूम में ही रहती है, जहाँ पर उसके घासों की कटाई की जाती है और फिर उसके मैदान में नए नए लौंडे आकर फुटबॉल खेलते हैं। खैर, इसी के साथ टेरेसा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर स्टार्ट होती है रेचल की कहानी, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। रेचल को देख करके कुछ लेजेंड लौंडे तो तुरंत पहचान लेंगे। अगर आप भी पहचान गए हो तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिखना, और नाम कोई नहीं बताएगा वरना नूब लौंडे भी समझ जाएंगे। खैर, रेचल को पेलम पिलाई करवाते हुए अभी बस कुछ महीने ही हुए हैं और वो बताती है कि उसके डैड हमेशा से उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर रेचल को पढ़ाई में नहीं बल्कि खुदाई में इंटरेस्ट था। इस वजह से वो अपने मॉम डैड से दूर इस पेलम इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेती है। उसका मानना था कि जीवन भर एक केला खाने से क्या फायदा, जब पूरा का पूरा बागान आपके लिए तैयार खड़ा हो, तो बस कोई भी केला उठाओ और उसका सेवन करने लग जाओ। रेचल बताती है कि वो हफ्ते में 3 से 5 पेलम पिलाई की वीडियोस की शूटिंग करती है, जिसके बदले उसे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। धीरे धीरे रेचल इंटरनेट में ऐसी वायरल हो जाती है कि देश विदेश और स्पेशली भारत के लौंडे तो उसके पीछे पगला ही जाते हैं। और यहाँ पर दिन पर दिन जो लौंडे कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ रेचल और उसकी साथियों का होता है, क्योंकि जब से ये 4G आया है लौंडों के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, इधर लौंडों ने देख देख करके अपनी चेचेस बर्बाद कर ली थी, पर दूसरी तरफ रेचल नोट छापने लग गई थी। इधर लौंडे जितना अपना हाथ घिसते थे उधर उतना उसका नोट बनता था। ऐसे करके वो देश और दुनिया घूमने लगती है और हर तरह के केलों को ट्राई करती है। सीन वापस शिफ्ट होता है टेरेसा की तरफ, जिसे हम देखते हैं कि वो अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आई होती है। आज वो पूरी 1 साल के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आई है और वो उनसे मिल करके उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसने कितनी ड्रिल मशीन से अपने गड्ढे खुदवाए हैं। अब भाई साहब, विदेशी पिक्चर है इसलिए तुम इंस्पायर ना हो जाना, क्योंकि यहाँ पर उसके पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब तुम ओपन माइंडसेट तो देखो गुरु, उनके पेरेंट्स को इसमें भी करियर नजर आ रहा है। जब तक टेरेसा की मशीन टाइट है तब तक तो उसकी कमाई होती रहेगी, और जब उसकी मशीन में जंग लग जाएगी तब की तब देखी जाएगी। भैया, ये विदेशी पिक्चर है इसलिए पेरेंट्स मान गए हैं। ऐसा कोई भी प्रयास करने की कोशिश ना करना, वरना पता चले कि किसी के बाप के 2 बेटे थे और प्रॉपर्टी का बस एक ही हिस्सा लग रहा है, क्योंकि दूसरा बेटा तो बाप के हाथों ही स्वाहा हो गया। इसलिए भैया सावधान रहें, सतर्क रहें। खैर, अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि टेरेसा के बाप ही महा बकचोद इंसान है, तो ऐसा नहीं है। उसकी अम्मा भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी ही बिटिया से पूछने लगती है कि बाबू, जब तुम अलग अलग लौंडों के केले चखती हो तो तुम्हें कैसा लगता है, और क्या वो सारे केले एक साथ ही तुम्हारी सप्लाई कर देते हैं या फिर अलग अलग। आंटी को तो करियर में ऐसे इंटरेस्ट आ रहा था जैसे मानो अगला फॉर्म वही डालेंगी। खैर, टेरेसा भी उन्हें अपनी पेलम विधि का संपूर्ण ज्ञान देती है और पेलम सुख के बारे में भी बताती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि मैंने कई सारी वीडियोस में देखा है कि लौंडे अपना दही तुम्हारी हांडी में छोड़ देते हैं, तो इससे तुम्हारा पेट भटूरा नहीं बनता क्या। जिस पर टेरेसा उसे बताती है कि ऐसा नहीं होता, हम लोग पहले ही उनका कंटेनर चेक कर लेते हैं। जैसे ही उनका दही लीक करने वाला होता है हम कंटेनर को बाहर निकाल देते हैं, पर मान लो किसी कंडीशन में कंटेनर अंदर ही लीक कर जाता है तो हम लोग दवाइयां वगैरह खा लेते हैं, जिससे दही लस्सी बन करके बाहर निकल जाता है और हमारा पेट भटूरा नहीं बनता। इधर टेरेसा के बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बिटिया जगह जगह जाकर भिजती है। वो तो कल भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना वो आज उससे करता है, और टेरेसा आज भी अपने पापा की परी ही है। बस खाली वो परी अब उड़ती नहीं, फड़फड़ाती है। हालांकि इधर टेरेसा की फटी पड़ी होती है, क्योंकि वहाँ के लौंडे बहुत गहरा बजाते थे, पर टेरेसा ने इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हुए थे कि वो अपनी जान और अपनी गामन दोनों ही उन पिलाई इंडस्ट्री वालों से नहीं बचा सकती थी, और उसे अब दोनों ही उन इंडस्ट्री को देनी पड़ेगी। खैर, इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं और अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जो है मिशेल नाम की एक लड़की की, जिसकी उम्र मात्र 19 साल होती है। भाई साहब, मोस्टली बच्चे तो इसी उम्र में पगला जाते हैं। पहला स्मार्टफोन और दूसरा इजिली इंटरनेट।
असली घमंड तो इन दोनों ने ही बच्चों की मार रखी है और ये बेचारे सपने देखते हैं खुद मारने के। खैर अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लड़की होती है और प्रोड्यूसर्स को समझ में आ जाता है कि वो लोग उसके छेद के साथ साथ उसके चेहरे से भी बहुत मोटा पैसा छाप सकते हैं, इसलिए वो लोग उसके छेद की अनबॉक्सिंग करने के पहले उसके चेहरे की फोटोज क्लिक करके उन्हें बेचने में लग जाते हैं। मिशेल की दुधारू डेरिया भी उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इस वजह से मिशेल बहुत कम समय में ही लोगों के बीच पॉपुलर होने लगती है। यहाँ पर हमें उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी दिखाया जाता है कि उनके बंदे कैसे होते हैं। दरअसल उनके बंदे मोस्टली वही होते हैं जो उनकी ठुकाई किया करते हैं, क्योंकि ऐसा वो बताती है कि बाहर के लौंडे उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते हैं क्योंकि वो उन्हें हमेशा गलत समझते हैं और गलत नजर से देखते हैं। बहुत सारी लड़कियां जब उनकी फटके 64 हो जाती हैं और पूरी सुरंग बन जाती हैं तो उनका छेद इन लोगों के किसी काम का नहीं रहता, तो ये लोग उन्हें रिटायरमेंट दे देते हैं या फिर इससे पहले ही बहुत सारी लड़कियां अपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके अपने बाबू के साथ हनीमून पर निकल जाती हैं। इधर हम रेचल को देखते हैं जो दिन पर दिन पॉपुलर हो रही थी और उसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ उसकी पिलाई में रगड़न की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और भाई साहब आज तो उसे 35 साल का एक सस्ता जॉनी दे दिया जाता है जो आज उसकी धर कर लेने वाला था। रिचल की तो उसका नाम सुन के ही फटके फ्लावर हो गई थी क्योंकि उसने उस बंदे के बारे में बहुत सुन रखा था और वो हर लड़की को रगड़ के झेलता था। रिचल की बहुत गहरी चौंक ले रही थी पर वो क्या ही कर सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर रखा था और सामने वाला लौंडा कड़वा तेल निकाल चुका है, जिसके बाद बस उसे टांगे फैलाकर चीखना ही बाकी रह गया था। और भाई साहब वो जब लौंडा उस पे चढ़ता है, लौंडा के अंकल उसकी फाड़ के हाथ में दे देता है, लेकिन फिर भी रिचल सब झेल जाती है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। शूटिंग के बाद जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो रिचल बताती है कि आज जो उसकी फटके फ्लावर हुई है वो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। साले ने हथियार में इंजेक्शन ठोक करके उसको इतना बड़ा कर दिया कि ये भी नहीं देखा कि सामने वाली लड़की बस 19 साल की है, उसकी क्या हालत होगी। खैर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ऐसा लॉ है कि पेलम पिलाई की वीडियोस में काम करने वाली लड़की की उम्र कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए, उसके पहले आप लड़की की कली को गुलकंद नहीं बना सकते हो। पर ये इंडस्ट्री वाले इतने बड़े बहन के खोदे होते हैं कि ये और छोटी छोटी लड़कियों को भी पकड़ लाते हैं जिससे उनकी ऑडियंस को और मजा आए, जिसके बाद उन्हें पलटा करके वो उन्हें खूब बजवाते हैं और उनकी वीडियोस को वायरल कर देते हैं। और इधर गवर्नमेंट को दिखाने के लिए उनका फेक बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। इधर गवर्नमेंट बन जाती है एड़ा और ये लोग जमकर खाते हैं पेड़ा। इस इंडस्ट्री में आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, कुछ के अंदर की आग नहीं बुझ रही होती है तो वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग पैसों के लिए या कुछ लोगों को फंसा दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ तो ऐसी बहन की खोदियां पैदा हो जाती हैं जो कबीर सिंह तो बन नहीं सकती, तो यहाँ आकर कबीर खलीफा बन जाती हैं। खैर आने का रास्ता तो आपको पता चल गया, पर यहाँ आकर के पिलवाने के बाद जाने का कोई रास्ता नहीं होता है क्योंकि ये लोग तब तक लड़कियों को रगड़ कर झेलते हैं जब तक उन्हें कोई बीमारी नहीं हो जाती या फिर उनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो जाता या फिर उनकी गुफा फट के नाला नहीं बन जाती, तब तक ये उन लड़कियों को बजवाते रहते हैं। अगले सीन में हम क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी पिलाई का एक्सपीरियंस बता रही होती है। वो बताती है कि वो बहुत सालों से पिलाई इंडस्ट्री में है पर उसने आज तक किसी भी लौंडे को अपनी गुफा में एंट्री नहीं दी है क्योंकि हर वीडियो में वो बस चाटने पोछने वाले काम करती थी और असली पेलम नायिका वो किसी और को बना देती थी। लेकिन ये काम भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि दूसरी तरफ जो लौंडा होता है उसे डायरेक्टर फोर्स कर रहे होते हैं कि वो दोनों लड़कियों की जम के बजाए। इस वजह से वो हम लोगों पर ब्रूटल हो जाता था और भाई साहब मेरी तो फाड़ के रख देता था। कई बार इस वजह से मुझे चोटें भी लगी हैं और एक बार तो मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था जिस वजह से मैं खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। एक दिन वो जब अपने बाबू के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ के लौंडे ने ऑलरेडी उसको पेलम पिलाई की वीडियोस में देख रखा था तो वो उसका खूब मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख करके उन्हें एक बात समझ में आती है कि जो पिलाई की वीडियोस के लिए लोगों की सिंपैथी है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर लाइक पाने तक ही सीमित है, क्योंकि रियल लाइफ में वो साले जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं वो खुद उनकी मौज लेने आए थे। इसलिए उसके अनुसार कुछ लोगों पर ये बात भी एप्लीकेबल हो जाती है कि वो लोग जो इंस्टाग्राम पर ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे हैं या फिर ज्यादा ज्ञान के खोदे बन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें चांस नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो ज्ञान खोद रहे हैं, वरना हवस तो उनके अंदर भी पेल के भरी होती है। बस दिखावा है ट्रेंड के साथ चलने का या फिर लाइक कमाने का या फिर लड़कियों की नजरों में आने का। बस दूसरों को क्या बताऊं, मैंने आसपास ही बहुत सारे ऐसे बहन के खोदे देखे हुए हैं और शायद आपने भी देखे होंगे। यदि देखे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उनके लिए 2 शब्द भी लिखिएगा। उधर रेचल की फटी पड़ी होती है क्योंकि आज उसे एक कॉल आया था जिसमें दूसरी तरफ से बंदा उसे कह रहा था कि तुम्हारी गुलाबी देखने के बाद मेरा मुन्नू तो बैठने का
नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग में लगा हुआ हूँ, एक दिन तुम्हें उठवा लूंगा और फिर हम सभी लोग मिल करके तुम्हारी खूब बजाएंगे, क्योंकि वीडियोस में मैंने देखा है कि तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने कितने लंदन की सवारी करती हो। इस डर की वजह से वो बेचारी बाहर निकलना ही चुप बंद कर देती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 6 महीनों के बाद हम टेरेसा को देखते हैं, जो अपने बाबू के साथ अपने घर पर वापस आ जाती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, वो उसकी खूब बजाते थे और अब जब उसकी फटके गुलकंद हो गई है तो उन लोगों ने उसकी चाटनी तक छोड़ दी है। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि अब वो कभी भी इस पिलाई के बिजनेस में वापस नहीं जाएगी। ये बात सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है, पर ये पूरा सच नहीं होता है। टेरेसा ने जॉब छोड़ दी थी कि उसकी अच्छी किस्मत थी, वरना दूसरी तरफ उसकी ही इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी गुलाबी गुजिया पड़ी हुई हैं जो चाह करके भी उस इंडस्ट्री से नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह से फंसा कर रखा गया है। उनकी गुलाबी गुजिया को रोज निचोड़ा जाता है और उनके गड्ढों की रोज पिलाई होती है, पर फिर भी वो वहाँ से नहीं निकल पा रही हैं। समय समय पर हम लोग भी ऐसे इंटरव्यूज देखते रहते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियां आकर के अपने वहाँ के पिलाई के एक्सपीरियंस को बताती हैं, जो कि बहुत ज्यादा घातक होता है। खैर छोड़ो, समझाने का क्या ही फायदा, लोगों को तो बस हिलाने से मतलब है। खैर इसी के साथ ये कहानी